प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 1 के हिंदी व्याकरण का पहला पाठ भाषा क्या है, व्हाट इज़ लैंग्वेज के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, भाषा आपस में बातचीत करना, कहना, सुनना, बताना, सोचना, समझना, समझाना, पढ़ना, लिखना सब भाषा ही है। तो यहाँ पे जब कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है और दूसरे के विचारों को जानता है तो वो भी एक भाषा का रूप कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा चित्र के माध्यम से, जैसे बोलकर यहाँ पे कुछ बच्चे आपस में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ये बच्चा बोल रहा है तो यहाँ पे दो बच्चे सुन रहे हैं, दो बच्चे बोल रहे हैं तो यहाँ पे बच्चा सुन रहा है। तो ये अपने विचारों को बोलकर व्यक्त कर रहे हैं। अगला है सुनकर। तो यहाँ पे अध्यापक आगे से बोल रहे हैं तो बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं। तो अगला है समझकर। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में अध्यापक कुछ बच्चों को समझा रहे हैं। तो यहाँ पे अध्यापक लिख रहे हैं तो बच्चे समझकर अपने विचारों को यहाँ पे व्यक्त हो रहे हैं। अगला आता है पढ़कर। तो यहाँ पे जैसे बच्चा आपको चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा कि पढ़कर अपने। अगला है लिखकर। यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा कि यहाँ पे अपने भाषा को व्यक्त करने के लिए लिखकर ये बच्चा यहाँ पे व्यक्त कर रहा है अपनी भाषा को लिखकर। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि सभी चित्रों में कोई बोलकर अपनी बात बता रहा है, कोई सुनकर समझ रहा है, कोई लिख रहा है तथा कोई पढ़ रहा है। ये सभी भाषा के ही रूप हैं। प्यारे बच्चों, आओ अब भाषा के रूप को समझें, यानी कि भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के इसमें रूप जैसे कि मौखिक रूप और लिखित रूप, दो रूप हैं। पहला है जब हम अपनी बात बोलकर समझाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि एक लड़की माइक में कुछ कविता बोल रही है, तो ये अपने विचारों को यहाँ पे बोलकर व्यक्त कर रही है। अगला है यहाँ पे एक नेता आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे नेता माइक में कुछ बोल रहे हैं तो यहाँ पे अपने विचारों को बोलकर व्यक्त कर रहे हैं। अगला चित्र है यहाँ पे दुकानदार और एक लड़का। तो यहाँ पे लड़का कुछ सामान दुकानदार से खरीदना चाह रहा है तो यहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त बोलकर दुकानदार से कर रहा है। तो इसलिए बच्चों, आपने देखा सभी चित्रों में बोलकर अपनी बात समझाई जा रही है। अगला है जब हम अपनी बात लिख कर समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति लिखे हुए को पढ़कर समझता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसा पहला वाला चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे टीचर है, अध्यापिका कुछ विचारों को लिखकर ब्लैक बोर्ड में व्यक्त कर रही है। उसके बाद आता है अगला, यहाँ पे बच्चे इस चित्र में उसे समझ रहे हैं, जो टीचर लिख रहे हैं उसे समझकर अपने विचारों को यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है तीसरा, यहाँ पे बच्चे पढ़कर उस विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, पढ़कर उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखित रूप में बच्चे भाषा को व्यक्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा पहले दोनों चित्रों में बात लिखकर समझाई जा रही है तथा तीसरे चित्र में लिखी हुई बात पढ़कर समझी जा रही है। तो ये हमारे भाषा के रूप थे, मौखिक रूप और लिखित रूप। प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा, तो बातचीत करना, कहना, सुनना, समझना, लिखना, पढ़ना, ये सभी भाषा के ही रूप हैं। अगला जैसे आता है बोलकर अपनी बात समझाना, भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखकर अपनी बात समझाना तथा पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। प्यारे बच्चों, तो आज हमने इस पाठ में भाषा के बारे में जाना कि भाषा क्या है और भाषा के बारे में हमने जानकारी ली। तो आशा करते हैं आप लोग इसे मन लगाकर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाषा क्या है। तो प्यारे बच्चों, इसे आप पढ़कर समझें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन यानी कि घंटी बजाइए। थैंक यू चिल्ड्रन।